कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। दरअसल सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी गई है, जिसके बारे में हम अभी आपसे चर्चा कर रहे थे, और इसका देश भर के पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और इस फैसले को लेकर जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए उनको सुनते हैं। आज हम लोग बहुत थैंकफुल हैं जीसीएम नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से कि शायद भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने नेशनल काउंसिल जीसीएम स्टाफ साइड को इनवाइट किया बात करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए। तो जो 32 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए बड़े गौरवपूर्ण क्षण है। उनके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और उन्होंने जो हमारे 2004 के बाद पूरे केंद्र सरकार में, मैं तो कहूँगा राज्य सरकारों पर भी उसका बाद में असर आएगा, तो उनके जो कर्मचारी हैं वो जो 2004 के बाद स्पेकुलेशन या मार्केट के ऊपर छोड़ दिए गए थे, उनके लिए उन्होंने जो है वो एक एश्योर्ड पेंशन सिस्टम की बात की है। और आने वाले समय में जो भी रिटायर होगा या जो रिटायर हो चुके भी हैं, उनको अपने वेतन जो मिल रहा होगा उसका 50% जो है वो तनख्वाह का मिलेगा और उसके ऊपर भी डीएनएस राहत मिलने का काम होगा। हमें जैसा बताया गया है कि हमारे जो फैमिली पेंशन है वो भी जो है वो 60% और उस पर डीएनएस राहत देने की बात की गई है। मिनिमम पेंशन भी 10,000 रुपये करने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के हम अगर देखते हैं तो ये जो हम लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और उन्होंने आज हमारे नेशनल काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी को बुलाया, बातचीत की। उन्होंने ये भी कहने का काम किया कि आने वाले समय में भी जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो पूरी सरकार जो है वो अपने कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेगी। और कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के फैसले का कई सरकारी कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। इसके साथ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर भूमिनाथ त्रिपाठी ने भी इसका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन लागू किए जाने का फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के हित में सराहनीय कदम है। इस हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री सहित पूरे भारत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो चर्चा। नमस्कार साथियों, हम मैंने मजदूर का जिला से बोल रहा हूं। हम सब रेल कर्मचारी को संग्रामी अभिनंदन देने चाहता हूं। साथ साथ हमारा जो जेसीएम नेशनल काउंसिल का सेक्रेटरी है मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, उसको भी धन्यवाद देने चाहता है। जो ओपीएस का लड़ाई हमने 20 साल से लड़ रहा है, ये ओपीएस मिलना चाहिए, वो ओपीएस लेकर के ये गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाने का काम किया और एक कमेटी पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले ही बनाया, लेकिन वो चुपचाप था कि पार्लियामेंट में इलेक्शन वो अगर निकल जाएगा तो क्या होगा मुझे मालूम है। पार्लियामेंट का स्थिति जब देखा वो नया करके सोचने लगा और वो कमेटी 15 तारीख हमको बुलाने का काम किया। 15 तारीख के पहले 12 तारीख में हम लोग ऑल ओवर इंडिया डेमोन्स्ट्रेशन दिया टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, ये बजट में कम से कम इसको अनाउंस हो जाए, लेकिन नहीं करके 15 तारीख में बुलाने का काम किया। बुला करके बोला कि हम एनपीएस को सुधार करने चाहता है। क्या सुधार करने चाहता है? बोला हमने 50% लास्ट पे पेंशन के रूप से देने चाहता है, गारंटेड पेंशन। हमने बताने का काम किया ये 50%
कितना दिन नौकरी? 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए तो अभी देखिए, जो आदमी का मर गया है, उसका बेबी में नौकरी में आया, जो एक आदमी रेल में आया है, तो वो लोग को तो 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस होगा नहीं, उसको मिलेगा नहीं। हमने बोला नहीं, ये नहीं होना चाहिए, पहले 20 ईयर्स था, इसको 20 ईयर्स करना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है ये 20 ईयर्स नहीं करके इसको 25 ईयर्स पूरा किया है और बोला है, उसको बोला है डीए नहीं देंगे। हमने बोला है बिगाड़ डीए से हमने लेने वाला नहीं है। अभी डीए तो नहीं दिया, लेकिन डीआर ने रिलीफ दिया, डिपेंड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मुझे मालूम नहीं ये किस तरीके से इसको लागू करेंगे, वो देने का काम किया। उसको बाद हमने बताया है फैमिली पेंशन, इसको बोला 60% फैमिली पेंशन देंगे। और जो आदमी आपको क्वालिफाइंग सर्विस नहीं करेंगे उसको एट पार्ट देयर नंबर ऑफ सर्विस जो होगा उसी को ऊपर इसको दिया जाएगा। ये बताने का काम किया उसने, बताने का काम किया कि 10% पहले था, पीछे सरकार ने हमारा दबाव में 14% दिया, अभी बोला है वर्कर को भी 14% देना है। हमने बोला है इसे सोशल सिक्योरिटी है, इसको कोई पैसा वर्कर से लेना नहीं चाहिए, लेकिन माना नहीं। उसके बाद 10% दे रखा और सरकार ने 40% देने का काम किया। फैमिली पेंशन बोला ये 60% फैमिली पेंशन देंगे, 10% मिनिमम गारंटेड पेंशन करेंगे, ये बताने का काम किया। लेकिन अभी भी आपको मालूम है कि ये पूरा रिपोर्ट नहीं आने तक, जिससे रेलवे में रनिंग स्टाफ है 50% ऐड होता है फॉर द पर्पस ऑफ द पेंशन, 55% होता रहा। डॉक्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 30% जोड़ा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन। आज इसीलिए डॉक्टर नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट सर्विस में। ये सब अभी भी पूरा बाकी है, अभी भी इसको फैसला नहीं हुआ। हम लोग चाहता है कि ये आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे। अब बोलिएगा तो आप इसको कैसे ले रहा है? हम एक चीज बताने चाहता है कि इसको गवर्नमेंट जब दिया है तो तत्कालीन देना चाहिए। 1/4/2025 से इसको लागू करेंगे, ये बताने का काम किया। स्टिल ए हार्ड बार्गेनर लाइक ए श्री गोपाल मिश्रा इसको खींच करके निकालने का काम किया। आई थैंक्स टू श्री गोपाल मिश्रा को धन्यवाद देने चाहता है। इन द सेम टाइम हम ये भी चाहता है कि हमारा जॉइंट फोरम ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ ओपीएस करके असम में भी एक कमेटी बनाया, अलग अलग स्टेट में बनाया। जिस स्टेट में अभी भी ये नया जो बनाया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको लागू जल्दी करे। और ये सुन लीजिए, इट इज ए 1 स्टेप अहेड टुवर्ड्स द ओपीएस के जाने के लिए। एक 80% हम निकल करके आया, 20% के लिए अभी भी संग्राम करने पड़ेगा। इसलिए हम सब साथी का आवेदन करने चाहता है, जो मिला, जो नहीं मिला उसके लिए अगले दिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, रेलवे मजदूर यूनियन आपको साथ चाहिए। जैसे साथ अब 20 साल देने का काम किया। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद।